ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मस्तक के बीचों बीच स्वयं को देखेंगे चमकती हुई मणि। उससे चारों ओर लाइट और माइक की किरणें फैलती हुई। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी, अव्यक्त बाप दाता का आवाहन करते। प्यारे मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, परम सदगुरु, हम बच्चों को मुरली सुनाने आ जाओ। बाबा अव्यक्त वतन से हम बच्चों के पास आ रहे हैं। बाबा ने अपना हाथ सिर पर रखा, वरदान दिया। शांति की शक्ति का प्रयोग कर विश्व में शांति फैलाने वाले विश्व परिवर्तक भाव, ब्राह्मण कुल दीपक भाव, बाप समान भाव। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि और वरदानों के साथ उड़ चलते हैं शांतिवन डायमंड हॉल में, और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली है 18 फरवरी 2008। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तन बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है। 3 बार अति अति बोला। और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्योंकि देख रहे हो कि आज ही तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। चाहे धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। क्यों? साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में नहीं चला सकती। क्यों नहीं चला सकती? प्रकृति माना जैसे एसी ऑन करना, फैन, ये सब क्यों नहीं हो पा रहा ठीक से? लाइट चली जाती है और साधन जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण होता है इसका? साइंस ठीक रीति काम क्यों नहीं कर पा रही है? हम्म? साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा क्यों ठीक से यथार्थ नहीं चला पा रही है? बताओ। ये आवाज आ रही है ना?
आ रही है दीदी, ठीक हाँ। से आ रही है। हाँ जी दीदी, आवाज तो आ रही है। तो समझ नहीं आ क्या रही क्या कर रहे हैं? बोले। बाबा कह रहे हैं, चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता, साइंस भी अपनी प्रकृति को यथार्थ रूप में अभी नहीं चला सकती। क्यों? क्यों नहीं चला सकती? साइंस तो सब कुछ कर रही है ना, प्रकृति को जितना कर सकती है, मगर यथार्थ रूप में नहीं चला सकती। क्योंकि साइंस के ऊपर भी साइलेंस पावर है ना, और साइलेंस पावर उन आत्माओं में नहीं। तो ये हद की छोटी छोटी चीजें ये तो कर दी है, लेकिन जितना वो चाह रहे हैं, चाहना बहुत बड़ी बड़ी है उनकी, क्या क्या कर दें, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। सोचते हैं हम सूरज पर भी चले जाएं, हाँ अंतरिक्ष में रह लें, कितना समय अंतरिक्ष में रह लें, हो पा रहा है? ठीक रीति नहीं चला पा रहे हैं। और भी दूसरी चीजें हैं, खराब होती रहती हैं, कभी फेल भी हो जाती हैं। प्लेन्स हैं, फाइटर्स प्लेन्स हैं, कितना तक सफल हो पाते हैं उसमें, आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं। जिस चीज से सुख चाहते हैं वो सुख नहीं दे पा रही है उनको, और ही दुख का कारण बन रही है। प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रकृति कंट्रोल हो सकती है साइंस में? अभी देखो कितना तूफान आंधी, कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? आग लग गई, आग बुझा पाए क्या? नहीं कर पा रहे हैं ना। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो बेहद की है ना, और साइंस लिमिटेड कार्य कर सकती है। तो जब तक प्रकृति कंट्रोल में थी तब तक साइंस छोटे छोटे काम कर रही थी। अभी वो अनकंट्रोल्ड हो रही है, तो साइंस कैसे कंट्रोल कर सकती है? अब बाढ़ आ गई, साइंस कंट्रोल कर सकती है क्या? पानी को कंट्रोल कर सकती है क्या? बाढ़ बांध सकती है क्या उसको? नहीं। और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? जब ये सब सत्ताएं, कौन सी सत्ताएं बताई बाबा ने? तीन सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता। धर्म सत्ता भी अभी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि धर्म आत्माओं में पवित्रता की पावर नहीं रही जो उनको बांध सके। राज्य सत्ता, राज्य सत्ता में देखो क्या हो रहा है, क्योंकि बुद्धि की पावर नहीं रही। साइंस की सत्ता में पावर नहीं रही, कौन सी सत्ता काम में आएगी? साइलेंस पावर। बाबा कह रहे हैं, यह साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन हैं? जानते हो ना? यह सिवाय परमात्म पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। बाबा ने सारी अथॉरिटी हमारे हाथ में दे दी है। तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं, और परिवर्तन के कार्य के साथी भी हैं। ये हो गई नशे वाली पॉइंट, ये हो गया ऊपर ज्ञान। ये अभी कौन सी सत्ता काम में आने वाली है? साइंस की सत्ता। तो बाबा ने नशा चढ़ाया है कि सोचो आप कौन हो? आप ही हो वो आत्माएं जो परमात्मा की साथी बनकर उसके साथ मिलकर विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगी। तो ये उमंग उत्साह है।
बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है। सभी का अमृत वेला हो रहा है ठीक ठाक। अमृत वेला चल रहा है सभी का। हाँ जी दीदी जी। जी दीदी। हम्म, सभी का अच्छा हो हो रहा रहा है है दीदी। किसी ठीक हो रहा है। किसी का गड़बड़ तो नहीं चल रहा। कभी उठे कभी नहीं चल रहा। बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है। क्या देखा है? कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियों, शांति के देवों को, जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। हम्म, जितनी हलचल तीनों सत्ताओं में है, उतनी स्टेबिलिटी आप आत्माओं में अभी कम है। पैरेलल होना चाहिए, उधर हलचल ज्यादा बढ़ रही है तो इधर स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़नी चाहिए, शांति की शक्ति अधिक हो जानी चाहिए। उसमें अभी कमी देख रहे हैं बाबा। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं। अभी कौन बोलने वाला है ऐसा? अभी बाप दादा की मुरली नई वाली तो आ नहीं रही। तो अभी कौन बोलेगा कि हमारी अवस्था कैसी है, बच्चों को क्या करना चाहिए? ये पुरानी मुरलियां पढ़कर की, और ये जो लास्ट की मुरलियां है ना 2000 के बाद की, ये अभी की स्थिति के ऊपर है जो आज चल रहा है। ऐसा लग रहा है ना बाबा अभी की स्थिति के बारे में बोल रहे हैं। और जो पुरानी मुरलियां है वो हमारी स्व परिवर्तन और स्व उन्नति के ऊपर है। और ये जो 2000 के बाद की मुरलियां हैं ये बाबा विश्व को देखकर चला रहे हैं। तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि ये बाबा हमें अभी ही बोल रहे हैं, अभी के लिए बोल रहे हैं। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं। क्या उमंग दिला रहे हैं? सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। क्या मतलब हुआ बाबा का? सेवा के क्षेत्र तो चलो छोड़ दो, बाबा कह रहे हैं उसको, वो तो कर रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए कौन सा सामान चाहिए साइलेंस की शक्ति के लिए? हम्म, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मनसा सेवा राइट। ज्यादा बाबा ने कह रहे हैं, मनसा मनसा सेवा सेवा ज्यादा की, कर, हाँ। क्योंकि अब उसके लिए क्या मुरलियों क्या में चाहिए ज्यादा अभी? मनसा सेवा ही कर कह रहे हैं। हम्म, विवाचा कहाँ तक करोगे? मनसा सेवा तो अब यानी कि बेहद में होती है ना, ये बेहद की करो। जड़ों में हाँ बैठ इसके जाओ, लिए, परम हाँ धाम वही में बैठ इसके लिए, जाओ। राइट। ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए मन की आज की एकाग्रता, व्यस्त जिंदगी में? मन और बुद्धि दोनों की मन एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता, और खुद में ही भरपूर होना चाहिए। पहले हम स्वयं में भरपूरता होगी, राइट। संतुष्ट होंगे, खुद संतुष्ट होंगे, तभी औरों को संतुष्ट कर पाएंगे ना। हाँ, एकाग्रता चाहिए, भरपूरता चाहिए, और क्या चाहिए? बाबा पे अटूट निश्चय चाहिए। हाँ, स्वयं में भी निश्चय चाहिए कि हमारे द्वारा जो ड्रामा सेवा में हो भी, रही है ड्रामा में भी जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। कल्याणकारी, वो भी संशय चाहिए। नहीं, संशय नहीं आना चाहिए। और एक चीज चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्व कल्याण की भावना, विश्व रहम, वो पूरे भी विश्व चाहिए। की रहम की भावना और एक दीदी। चीज, हाँ, रहम की भावना, रहम की भावना रहम भी की होनी भावना चाहिए। चाहिए। ठीक।
और इसके ऊपर भी जो निमित्त बनेगी अधिक से अधिक ये कराने, और क्या चाहिए बाबा के साथ कंबाइन। और और बताओ, ये सब चीजें जितनी आपने बताई इसका भी एक बीज है। हम्म, वैराग्य। वैराग्य का जो बीज है ना वो थोड़ा सा कम है। संसार में दुनिया, दुनिया में बुद्धि थोड़ी जात, थोड़ी नहीं बहुत जाती। सारे चीजें देखते हुए भी हम बहुत बिजी रहते हैं। बिजी रहना बेहद के कार्य में बहुत अच्छा है, लेकिन हद के कार्यों में बिजी तो रहेंगे, काम तो छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए वैराग्य चाहिए। सब कुछ करते हुए हमें लगे कि बस हम निमित्त मात्र कर रहे हैं, बुद्धि ऊपर रहे, है ना। सब कुछ करते हुए बाबा ने सब कुछ किया ना, घर संभालते हुए, सारे कार्य व्यवहार संभालते हुए, काम धंधे संभालते हुए, क्या रहे कि अब वापस जाना है, अब ये थोड़ा समय रहा है। यहाँ पर भी भारत में कब हलचल शुरू हो जाए। अभी सुन रहे हो हिंदू मुस्लिम के बीच में कितना कुछ हो रहा है। कब सड़क पे कोई उतर पड़े, कब दरवाजे में बंद करने पड़े, कब घर के अंदर बैठना पड़ जाता है। इसलिए एवर रेडी। वैराग्य। वैराग्य हमारी बुद्धि को परम धाम तक ले जाए, यहाँ से हटाकर कि अब हमें कोई सार नहीं, बस एकाग्र हो जाओ बाबा के साथ। तो बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार खांसी आ रही थी, बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते, और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा यह विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। बाबा के पास आवाज पहुंचता है ना, दुखी आत्माओं का, भक्तों का, रोगियों का, तड़पती आत्माओं का, अशांत आत्माओं का आवाज पहुंचता है। एक ही को पुकारते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा। किसके पास आवाज जाती है? बाबा के पास जाती है। बाबा क्या करते हैं? बाबा देते हैं। क्या करते हैं बाबा? हम्म, बाबा कैसे मदद करते हैं? कैसे मदद करते हैं बाबा? हम बच्चों के द्वारा भी, जो हाँ, निमित हम हैं, बच्चों जो के द्वारा। अच्छे अनन्य बच्चे हैं, उनको उनके द्वारा ही, हाँ, एंजल्स जैसे उनके बनते हैं द्वारा। ना, एंजल्स के द्वारा। राइट। हाँ देवदूत जी। कहते हैं ना दुनिया में, फरिश्ते हाँ हमारे जी। द्वारा। डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट करे तो फिर जरूरत ही क्या है हमारी। डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमारे द्वारा कर। और जो जिस धर्म की आत्माएं हैं, वो जब उनको याद करती है तो वो भी हमारे द्वारा ही बीज रूप में, जब हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते हैं, तब हमारे द्वारा पूर्वज के रूप में तब उन आत्माओं को सिखाया जाती है जो दूसरे धर्म की है। और स्वयं हिंदू धर्म के लिए तो इष्ट देव देवी का सम्मान, ये काफी है। लेकिन अन्य धर्मों की आत्माओं के लिए मैं पूर्वज आत्मा हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, इस सम्मान से उन तक पहुंच जाता है। और ब्राह्मण आत्माओं के लिए अगर पहुंचाना है तो कौन सा सम्मान चाहिए? हम्म, क्या चाहिए? अन्य आत्माओं के लिए मैं पूर्वज हूँ, हिंदू धर्म की आत्माओं के लिए, भक्त आत्माओं के लिए इष्ट देव देवी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। और अगर आपको ब्राह्मणों की और शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए क्या सम्मान चाहिए? होगा उसके लिए भी कुछ सम्मान।
मैं स्नेही सहयोगी मूर्त आत्मा हूँ। मैं स्नेही मैं स्नेही सहयोगी मूर्त आत्मा हूँ। सहयोगी आत्मा हूँ, राइट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, यज्ञ रक्षक हूँ। और स्नेही सहयोगी मूर्त आत्मा हूँ। हाँ ये भी, हाँ स्नेही आत्मा हूँ, ये भी है ना, सहयोगी आत्मा हूँ। मैं निर्विघ्न हूँ, कोई विघ्न नहीं आएंगे मेरे सामने। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, निर्विघ्न हूँ, निर्बंधन हूँ, सर्वात्माओं के भी बंधन मुक्त हूँ। तपस्या मूर्त हूँ, त्यागी मूर्त हूँ। तपस्या के वाइब्रेशन जिससे चारों ओर फैल रहे हैं। सामने देखेंगे ब्राह्मण आत्माओं। बाबा से शक्तियां मुझ में आ रही है, मुझ तपस्वी मूर्त आत्मा से तपस्या के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इस प्रकार जो सो मान लेंगे उसी की शक्ति चारों ओर फैलती है। बाबा कह रहे हैं, अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखो कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। क्या गुप्त किया, कुछ बताया? मैं क्या अंदर ही अंदर सोच रही हूँ मम्मा ने। उनकी एक्टिविटी को देखकर हम पहचान सकते हैं। ऐसी आत्माएं ज्यादा बोलती नहीं। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। इस बात को जिम्मेवारी होते, आपकी दादी मानी प्रकाशवाणी दादी, जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? कर्म, जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते, शांति की शक्ति जमा की। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? मतलब जब वो सेवा के प्लान वाचा में आती थी, बात करती थी, प्लान बनाती थी, जिम्मेवारी होती थी, सबका सुनना पड़ता था, राय देनी पड़ती थी, उस समय भी वाचा में होते हुए भी उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती थी? परम धाम में, बाबा के पास। और बाबा से बातें होती रहती, तो एक बार शांति की दीदी शक्ति आपने तब। बताया हाँ था ना कि कोई बहन आई थी, कुछ बता रही थी, तो दूसरी बहन बोली कि हाँ दादी आपने जवाब नहीं दिया। कहती मैं तो थी नहीं है, मैं तो बाबा के पास थी। हाँ यानी हाँ कि वो बुद्धि बाबा के पास ही लगी हुई। हाँ। कोई बहन उनको काफी कुछ बोल रही थी अपशब्द, तब दादी ना सुनती रही, कुछ बोला नहीं। तो दूसरी बहनें थी, वो कैसे बोलती थी जब तक दादी नहीं बोलेंगी। ये किसी ने बताया था कि दादी ने कुछ नहीं कहा। बाद में फिर उस बहन ने दादी को बोला, दादी आप सुनती नहीं, आपने कुछ बोला नहीं। दादी बोलती, मैं थी कहाँ यहाँ जो मैं सुना ही नहीं कुछ। मैं तो बाबा से बातें कर रही थी। यानी उस चीज का भी असर नहीं हुआ। यानी इतनी बड़ी जिम्मेवारी की अगर वो कुछ बोल देती तो सारी कैसे होता, सब लोग क्या बोलते, देखो दादी ने गुस्सा कर दिया, ऐसे बोल दिया। कितनी धैर्यता, कितनी शांति, जिम्मेवारी थी ना उनके ऊपर। और उससे छोटों को भी सीख मिलती है। उस समय तो आवेश में आ गए, लेकिन बाद में रियलाइज होता है हमने क्या किया, फिर क्षमा मांगते हैं। इससे भी शिक्षा देती थी वो। तो बाबा कह रहे हैं, अब तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। आजकल देखते हो आप कितनी सेवाएं बढ़ गई हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन महसूस होता है ना को तपस्या की कमी। जितनी तपस्या होनी चाहिए, सबको बैठ जाना चाहिए योग में। किस दिन पहले तपस्या होती थी, सारे संगठन में सारे ब्राह्मण आत्माएं जो भी सेवा पे जाती थी वो निकलते थे। उससे पहले
तपस्या का बिल्कुल शांति का वायुमंडल बनता था दादियों के समय। अभी ऐसा कर पाते हैं? हम्म, अभी ऐसी कमी दिखाई देती है, जितना चाहते हैं उससे उतना नहीं कर पाते। इसलिए जितना फल निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता, केवल वाचा वाला रह जाता है, कर्मणा वाचा। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। इसलिए इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठे करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। यानी मन चारों ओर से डिटैच है, सब संकल्प शांत हो, व्यक्त दुनिया से अव्यक्त, तब जाके बाबा की कैचिंग टचिंग पावर होगी, है ना। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कब से बोला हुआ। अब आग लगी, साधन कुछ कर पाते? चारों ओर आग लगी हुई, टावर भी जल रहे हैं। अब ये तो थोड़ी जगह में हुआ तो दूसरी जगह से चलो साधन आ जा रहे हैं, लेकिन ये जब बेहद में होगा तब क्या करेंगे? सैटेलाइट्स काम करेंगे क्या? टावर्स जो लगे हुए काम करेंगे क्या? उखड़ जाएंगे, जल जाएंगे, बह जाएंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शन, ये समय भी चलेगा जिसमें हम सब होंगे, लेकिन प्रकृति पूरी अष्ट क्या बोलते हैं उसको, नष्ट हो चुकी होगी। आत्माएं रहेंगी। वो थोड़ा समय चलेगा जब हमारी मन से मन की बातें शुरुआत हो जाएंगी साइलेंस पावर के द्वारा। हम कुछ कहना चाहेंगे, दूसरे को टचिंग होगी। जिसके अंदर ये बल भरा हुआ होगा, साइलेंस बल, कर पाएंगे। जिसके अंदर नहीं भरा हुआ होगा, वो इधर से उधर छटपटाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल, बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? चेक करो, अभी अभी कनेक्ट करो बाबा से। मन बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं? अगर हम चाहें 5 मिनट मन एकाग्र रहे बाबा के स्वरूप पर, तो रहता है या भागता है? ये सबको चेक करना है अपने मन में। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर। जैसे कहते हैं ना, फोन पे किसी का इम्पोर्टेंट मैसेज आना हो तो क्या कहते हैं कि अपने फोन को ना फ्री रखना उस समय। किसी से बातें चल नहीं रही हो, किसी के बिजी नहीं हो, आप उसके पास रहना, फोन को फ्री रखना, किसी का इम्पोर्टेंट कॉल आना, बोलते हैं ना। जी, बोलते। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर चाहिए। कब चाहिए? जब ऐसा समय आएगा। लेकिन उस समय क्लीन और क्लियर एकदम से हो जाएगी अगर अभी से नहीं करेंगे? सदा क्लीन काल माना, का अभ्यास, सदा काल का अभ्यास हाँ, चाहिए इसके लिए। अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। लीन माना स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पवित्र वृत्ति दृष्टि। क्लियर मतलब बुद्धि में और संकल्प, व्यर्थ संकल्प ना,
एकाग्रता बाबा के स्वरूप में, क्लीन और क्लियर। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। ये 2008 की मुरली है। रिहर्सल तेज होती जा रही है ना। अगर जरा भी मन में, बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति, अब ये हमारे स्व का पुरुषार्थ, अगर मन बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा, तो ये चेक करना है सभी को, तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। किस किस के लिए? किसी भी, क्या बोला बाबा ने? मेरी आत्मा के प्रति, कार्य के प्रति, हम्म, साथी सहयोगी के प्रति साथी निगेटिव। सहयोगी, जो हमारे साथ रह रहे हैं, सहयोगी के सेवा प्रति। में, हाँ, उनके प्रति भी, जो भी आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, कोई कार्य है, कोई आत्मा है, कोई दूर वाला है, कोई नजदीक वाला, किसी में भी अगर जरा भी नेगेटिव होगा तो क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। क्लीन क्लियर नहीं है तो कैचिंग टचिंग नहीं होगी बाबा की। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर इतनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ता है। वाणी से सेवा कर रहे हो और आप योग युक्त आत्मिक स्थिति में नहीं हो, बाबा की याद में, तो तीर नहीं लगते हैं। सूखा सूखा, जैसे कहा था ना उन्होंने, परमानंद जी, क्या सुना था? गोलियां तो चल रही लेकिन बारूद नहीं, कुछ नहीं होगा। घायल करेगी लेकिन उसको खत्म नहीं करेगी, मारेगी नहीं, फिर ठीक हो जाएगी। मेहनत ज्यादा है, फल कम। चलो थोड़ा चेक करते हैं, साइलेंस में आ जाते हैं, मन बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और क्लियर चेक करें। कोई आत्मा, कोई कार्य व्यवहार किसी के जीवन में ऐसा चल रहा है, उससे डिटैच होने की विधि क्या है? ड्रामा। जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, क्या करेंगे उसमें? लिमिट मात्र करेंगे, लेकिन सोचेंगे ड्रामा है, ड्रामा का खेल चल रहा है, मुझे अपना पार्ट निभाना है। किसी के जीवन में कोई संबंधों में कड़वाहट हो, आत्मा है, उसका पार्ट चल रहा है, मुझे शुभ भावना रखनी है। किसी के प्रति किसी ने गलत किया है हमारे साथ, क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मन में खाता रहता है उसकी वजह से ऐसा हो। हमने भी कभी पिछले जन्म में किया होगा, अब समाप्त कर लिया। बाबा को देखेंगे सामने और समर्पण कर देंगे। बाबा, ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं सब आपकी, और बिल्कुल बुद्धि स्वस्थ, सब बहुत अच्छे हैं, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, आत्मा भाई है, सभी एक पिता की हम संतान हैं, सभी के प्रति शुभ भावना।
बाबा कह रहे हैं सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। क्या बोला बाबा ने? क्या कहा? हम्म? क्या कहा? बाबा ने कहा सेवा करो लेकिन हम्म। शांति संपन्न बन के कर। हाँ, शांति की शक्ति की संपन्न सेवा करो। मतलब सेवा करते हुए एक तो मैपन ना हो और बुद्धि बाबा से जुटी रहे। बाबा करा रहा है तो क्या होगा? उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करोगे। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वे अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। बाबा कभी ये नहीं कहते गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और करो, और अटेंशन। किसके प्रति? स्व के प्रति। कौन सी शक्ति जमा करनी है? शांति की शक्ति। कैसे जमा होगी? एकाग्रता से, दृढ़ता से, वैराग्य से, और बाबा के साथ कंबाइंड रहने से। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त और कौन बनता है, कौन बनते हैं, कौन करेगा दुनिया को चेंज, कैसे आएगी शांति। चारों ओर हलचल हो रही है, ये ढूंढ रहे हैं कुछ, कौन करेगा। क्योंकि तो भारत की ओर देखते हैं कि भारत शांति प्रिय देश है, अभी आकर्षित होने लगे ना भारत के प्रति। चाहे कोई भी बाबा ने निमित्त बना रखा है, इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो उनके प्रति आकर्षण होता है कि ये कुछ सेटलमेंट करेंगे। दो देश लड़ रहे हैं, तीसरा भारत को ही बुलाएंगे कि वो कभी लड़ाई नहीं करवाता किसी के बीच में, ये विश्वास सभी। बाबा कह रहे हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है, तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोई अति में जाके परेशानी से कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सबको जवाब देने वाला कौन? सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त हैं। निमित्त हो? सभी ने हाथ उठाए। अच्छा, इतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो, ऐसे यह मीटिंग करो, यह प्लान बनाओ। कौन सा प्लान? कौन सा प्लान बनाना? हम्म? कौन सा प्लान बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ना कि चारों तरफ दुख और अशांति फैल रही है, तो विश्व परिवर्तक कौन निमित्त बनेगा। तो हाँ, यही ढूंढ रहे हैं ना दुनिया, अभी कौन करेगा ये सब। विश्व भगत भी परिवर्तन का कार्य। हाँ, कौन करेगा। हाँ, ये भगत ढूंढ रहे हैं, इस को याद कर रहे हैं। साइंस वाले भी सोच रहे हैं कौन करेगा। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तुम मीटिंग करो, प्रॉब्लम हल करने के लिए प्लान बनाओ। अब इतने देश आपस में लड़ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कौन किसके ऊपर मिसाइल छोड़े, इसको खत्म कर। तो सोचते हैं ये कौन ठीक करेगा। हम तो कर रहे हैं लेकिन मन में एक प्रश्न है, ये सही कैसे होगा? कब रुकेगा युद्ध? कौन रोकेगा? कौन आएगा बीच में? ये नजर जाती है।
कौन है निमित्त? गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी? ब्राह्मण सोचते हैं, ये तो दुनिया वाले सोचते हैं कि शांति कैसे हो, ब्राह्मण क्या सोचते हैं, गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी? कौन सोचते हैं? बहुत पुराने पुराने दादियां हो गई। बाबा तो उस समय कहते अभी हुआ, अभी हुआ, कब होगा? बाबा क्या कहते हैं? जो निमित्त समझते हैं अपने को, वो हाथ होता, सबने उठा दिया। तो बाबा ने कहा ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्राप्त हुआ ही है। कौन सा? जो ये निमित्त बनने का। अभी आपस में जैसे ये मीटिंग करते हो, ऐसे ये मीटिंग भी करो। कब होगा? ये प्लान बनाओ याद और सेवा का। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। माना? टॉप की स्टेज माना? परम धाम। हाँ। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। चाहते सब हैं सेवा करें और फिर टॉप की स्टेज पर बैठ जाए, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता है? हो पाता है? अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है तो कारण क्या? कारण होता है थकावट, स्थूल के कार्य, भाग दौड़, वाचा कर्मणा ना थका देती है कि वो अब शक्ति नहीं रहती नींद करने की इच्छा होती है। और नींद का कारण क्या? बीच बीच में आने वाले व्यर्थ संकल्प और कुछ हद तक भोजन। खा पी के एकदम ऐसे हो गए, फिर उसके बाद लगा बिस्तर। कहाँ से शांति की शक्ति हुई? पूरा दिन सेवा करी, फिर सो गए, फिर अगले दिन उठे, फिर वही सेवा, फिर सो गए। कैसे करेंगे ये सब? उसके लिए चाहिए बीच बीच में मौन, वाचा कम, डिटैच, आत्मिक स्थिति। और भोजन करें भले, लेकिन जितना करते हैं उससे आधा। तब जाके ये जो बाबा कह रहे हैं ये कर पाएंगे। टॉप की स्टेज पर बैठ सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आकर बाप के साथ बैठ जाओ। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप का स्थान कौन सा है? संगम पर। संगम पर आके सुई टॉप पर देखते हो ना, तो नीचे आए सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। संगम पर टॉप का स्थान कहाँ पर है? मधुबन। संगम पर टॉप का, हाँ। पांडव का। बाबा के बाबा। कमरे में बैठ बाबा जाओ का कहीं कमरा। पर भी। हाँ, जो भी आपको इच्छा हो, चारों धाम है, डायमंड हॉल है, बाबा का कमरा है, ये सभी स्थान बाबा की याद से भरे हुए हैं। कहीं पर भी इच्छा हो बैठ जाओ। संगम हो गया ना ये। तो समझा क्या करना है? अगर स्थिति बुद्धि ऊपर नहीं जा रही तो बाबा ने कहा मधुबन में बैठ जाओ। समय आपको पुकार रहा है या आप समय को चला रहे हैं? रचता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। बच्चों ने कहा आना ही है, किसने आना है? बाबा ने। बाबा आपको आना पड़ेगा, तो खांसी हो रही दादी, और बाबा ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, तो ये शिक्षा दी ना बाबा ने। हाँ जी का पाठ बजाया तो बच्चों को भी बजाना है। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति, साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी।
ज्वालामुखी देखा है ना? ज्वालामुखी पर्वत भी छोटा होता है, बड़ा होता है अंदर में। मतलब सभी की तपस्या का बल, पूरा पर्वत इकट्ठा होगा, तब अंदर से ज्वाला भड़केगी। तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली। अभी सेवा का टर्न आ गया महाराष्ट्र का, डबल फॉर्मेंस का। चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन और विश्व राज्य की नशीन, सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। टाइटल बाबा ने शांतामणि दादी को दिया हुआ है, सचली कौड़ी। शांतामणि दादी है, उस समय ये मुरली चलाते थे डायमंड हॉल में बैठ के। सचली कौड़ी। ठीक है, क्या क्या करना है हमें इस मुरली से? एक ही काम बाबा ने बताया। क्या? शांति की शक्ति जमा करनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा शांति, हम्म। साइलेंस में रहना है। कैसे? और क्या क्या परम धाम टिप्स में, बताए? परम धाम में हम्म। जाना है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब भी समय मिले परम धाम में। हम्म। सेवा की डिटैच, और बीच बीच में परम धाम में जाओ, तो उसके लिए शांति और मौन। वाचा पे पूरी अटेंशन रखनी है। हाँ। बाबा कहते हैं जितना समय हम अ, पूरे दिन में साइलेंस में रहेंगे तो उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी और बाबा की आने वाले टाइम में टचिंग पावर मिलती जाएगी। टचिंग पावर मिलेगी, नहीं तो खचर पचर होगी, कैच नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बहुत समय का अभ्यास अभी से इकट्ठा करना है। क्योंकि जैसा समय देख रहे हो, सपोज करो अगर भूकंप के उसमें होते, तो वहां पर जैसे उस बहन ने दिखाया, एकदम कनेक्ट हो गई बाबा से। लेकिन चलो ये था कि थोड़ा बहुत बच गया, लेकिन ऐसा समय आएगा जब कुछ नहीं बचेगा, अकेला पड़ जाएगा हर इंसान। अभी तो मीडिया चल रहा है, एक दो से बात हो रही है, लेकिन तब ये सब चीजें काम में आएंगी नहीं। बाबा ने कहा ना, ये सब साधन काम में नहीं आएंगे, तब क्या करेंगे? एक दो का सहारा भी नहीं मिलेगा। वैराग्य तो चाहिए। सिर्फ साइलेंस की शक्ति काम आएगी। हाँ, साइलेंस की शक्ति काम आएगी कनेक्ट करने के लिए, एक दो तक मैसेज पहुंचाने के लिए। नहीं तो छटपटाएंगे उस पर, कैसे करें बात, कहाँ से पहुंचाएं, किससे ढूंढे। तो सबसे टॉप के स्थान पर बाबा ने कहा बैठ जाओ। टॉप के दो स्थान बताए बाबा ने, परम धाम और दूसरा संगम। तो ये हमको सबको करना है। और एक बात बाबा ने बताई, किसी से भी कोई भी नेगेटिव हो, किसी आत्मा के प्रति, कार्य के प्रति, साथी सहयोगी के प्रति, उसको क्लियर कर लो। अभी टाइम है, बिल्कुल स्वच्छ कर दो। कोई भी हो, वही अटक जाएगा वहीं पर। ठीक है, अपनी तरफ से कर दो, दूसरा करे ना करे उसका चिंता नहीं करनी। आप क्लियर हो जाओ। ठीक है? चलिए आज का वरदान पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? शांति दीदी पढ़े दीदी। हाँ पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और उनसे आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे,
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी खेल नहीं सकते, मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन: दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला यानी खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला माने खत्म कर देती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट प्रकाश देते हैं, पानी चार्ज करते हैं। सभी परम धाम की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा के नीचे, किरणों के नीचे देखेंगे अपने को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ, पूर्वज आत्मा कल्प वृक्ष में ऊपर बाबा के पास कंबाइन होकर शक्ति लेंगे बाबा से, किरणें लेंगे और मुझसे होती हुई ये किरणें पूरे झाड़ में फैल गई हैं। जड़ों से होती हुई तने में पहुंचती हुई, धर्म पिताओं से होती हुई पूरे झाड़ में फैल गई। सर्वात्माओं का कल्याण हो, सभी के पाप नष्ट हो, सभी के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज, सभी का देवत्व जागृत हो, शांति की शक्ति सभी में आए। आप फरिश्ते रूप में स्थित हो, भृकुटी से बाबा से कंबाइंड है। भृकुटी से निकलती हुई किरणें, लाइट का फोकस भूकंप प्रवाहित क्षेत्र में बढ़ता हुआ देखें। शांति, सहन, सामना करने की शक्ति, पवित्रता। ये किरणें उस स्थान पर फैल रही हैं। वापस आएंगे भृकुटी में, बाबा से कनेक्ट रहते हुए पानी को चार्ज करेंगे। सभी पवित्रता की शक्ति से अपने हाथों को चार्ज करेंगे हम। मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाथ रखेंगे जल पर 21 बार।
ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। शुभ संकल्प भरेंगे इसमें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।